नमस्कार। आज बात करेंगे लाल किताब से निकली एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की। एक ऐसी कहानी जो मेहनत और किस्मत की सदियों पुरानी लड़ाई पर एक नई रोशनी डालती है। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि अपनी तरफ से तो पूरी जान लगा दी, सारी मेहनत कर डाली, पर हाथ कुछ नहीं आया। आखिर ऐसा होता क्यों है? तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने की हिम्मत करता है एक बहुत ही अनोखा, बहुत ही प्राचीन ग्रंथ जिसका नाम है लाल किताब। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि भाई ये लाल किताब है क्या चीज़। देखिए, ये ज्योतिष की कोई आम किताब नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। असल में ये तीन बहुत ही पावरफुल साइंसेस का एक कह सकते हैं एक संगम है। इसमें सामुद्रिक शास्त्र है, मतलब हाथ की रेखाओं से भविष्य पढ़ना। फिर आता है कयाफा, जिसमें चेहरे और शरीर की बनावट देखकर इंसान का स्वभाव समझा जाता है। और तीसरा जाहिर है ज्योतिष, यानी ग्रहों की चाल का हिसाब किताब। इन तीनों को जब मिला दिया जाता है तब बनता है लाल किताब का ये अनोखा ज्ञान। तो अब आते हैं उस असल मुद्दे पर, उस बुनियादी सवाल पर जिसे लाल किताब सबसे आगे रखती है। और वो सवाल है हमारी अपनी अक्ल और हमारे लिखे हुए भाग्यों के बीच की ये कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई। और ये सवाल बहुत बहुत गहरा है। लाल किताब ये पूछती है कि आखिर क्यों इंसान अपनी प्लानिंग, अपनी कोशिशों से उस चीज को बदलने पे तुला रहता है जो शायद पहले से ही लिखी जा चुकी है। और इसका एक बड़ा ही दिलचस्प ज्योतिषीय एंगल भी है। लाल किताब के हिसाब से हमारी बुद्धि, हमारी स्ट्रैटेजीज, हमारी मेहनत, ये सब कुछ दिखाता है बुध ग्रह, जो होशियारी का प्लैनेट है। और दूसरी तरफ है हमारा लिखा हुआ भाग्य, हमारी डेस्टिनी, जिसे हम बदल नहीं सकते। और उसको रिप्रेजेंट करता है बृहस्पति, जो ज्ञान और भाग्य का ग्रह है। तो एक तरह से ये बुध और बृहस्पति की, मतलब दो बड़ी शक्तियों की एक लगातार चलने वाली टक्कर है। और देखिए, ये एक लाइन जो है ना, इस पूरी बात को कितनी खूबसूरती से समझाती है। लाल किताब का सीधा सा मानना है कि भाई कोशिशें चाहे जितनी कर लो, आखिर में जो माथे पर लिखी किस्मत की वो अनदेखी लिखावट है ना, वही सबसे ऊपर है, वही होकर रहता है। अब इस पूरी फिलॉसफी को समझाने के लिए लाल किताब में एक बड़ी दिल को छू लेने वाली कहानी है। चलिए उस कहानी की दुनिया में चलते हैं। जरा सोचिए एक ऐसे नौजवान के बारे में, एकदम जोश से लबालब, ताकत ऐसी कि पहाड़ चीर दे। और हिम्मत तो पूछिए ही मत। और वो सिर्फ बैठा नहीं रहता, वो सिर से लेकर पैर तक अपने पूरी की पूरी ताकत काम में झोंक देता है। एक एक कतरा मेहनत का लगा देता है। पर अफसोस, नतीजा सिफर, कुछ भी हासिल नहीं होता। और फिर उसके जले पर नमक छिड़कने के लिए क्या होता है, वो अपनी आंखों के सामने देखता है कि एक बिल्कुल आम सा इंसान, मामूली सा, बिना कोई खास मेहनत किए चुटकियों में जमाने का बादशाह बन बैठा है। ये देखकर उस नौजवान का दिल तड़प उठता है। वो हताश होकर, पसीने से लथपथ आसमान की तरफ देखकर बस एक ही सवाल पूछता है कि इस नाइंसाफी के पीछे आखिर राज क्या है, ऐसा क्यों? और उसकी इस चीख के जवाब में, उसकी इस पीड़ा के जवाब में एक दिव्य आदेश सुनाई देता है। और यही लाल किताब का असली सार है। जवाब आता है कि दुनिया में कामयाबी के लिए न तो तुम्हारे जिस्म की ताकत चाहिए और न ही तुम्हारे सांसों की शक्ति। और फिर वो आखिरी लाइन आती है जो सब कुछ साफ कर देती है। जब लिखा हुआ भाग्य चमकता है तो घोर गरीबी में जीने वाला इंसान भी अपने दरबार में राजा बनकर बैठता है। मतलब जब किस्मत का सितारा चमकता है ना, तो फिर कुछ और मायने नहीं रखता। तो लाल किताब की एक कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। क्या हमारा रास्ता पहले से लिखा जा चुका है, या हम उसे अपनी मेहनत से खुद लिखते हैं?